हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जी हैं। बार बार वो 14 विधायकों का हवाला दे रहे हैं कि शिंदे गुट में शामिल हो गए, सरकार बना लिया तो ईडी ने उनको सम्मन दिया था, उनके दाग अच्छे हो गए आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि विषय बहुत गंभीर है। आप देखिए सारे एविडेंसेस, सारी ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं। 1100 करोड़ का मामला और उसमें से आपने अपने लिए 83 लाख रुपए ले लिए और 83 लाख का आपने बंगला तैयार कर लिया। अब ईडी को जवाब दीजिए ना। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में ना अज्येष्ठा, ना कनिष्ठा, सा उद्वोदो अमध्यमासो, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, और इवन ऋग्वेद का श्लोक है ना कोई मध्य में है ना मध्यमास हो। इसलिए अपने आप में आज लोग, आम व्यक्ति बहुत खुश है। ऋग्वेद का श्लोक है, ये विरोधियों के ऊपर ही क्यों लागू होता है? आर्टिकल 14 में लेट डाउन, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, खाली विरोधियों के ऊपर ही लागू होगा। पर मुझे नहीं लगता कि, आप देखिए क्लास में भी ऐसा हुआ करता था, जब क्लास टीचर कहते थे कि आप क्लास दिखाइए तो आप कहते थे नहीं जी इसने हमें बाहर मारा था। आप सिर्फ इशू पर रहिए, आप अपना होमवर्क करिए, आप अपने इश्यूज को सेटल करिए, ईडी को जाके बताइए। नाम ही उसका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, एनफोर्स करता है वो उन चीजों को जिन चीजों में खामियां नजर आती हैं। अरे वो विरोधी सवाल कर रहे हैं कि केवल ये खामियां विरोधियों में ही क्यों नजर आती हैं? एक भी कोई मामला बताइए आप, बीते 8 सालों का एक भी कोई मामला बताइए आप सत्ता पक्ष का। ये तो देखने का तरीका है। मुझे लगता है कि आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 545 845 पेज के जजमेंट में क्लियर किया है कि ईडी के पास एम्पल पावर है, वो हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। और आप शॉर्टकट लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके अपील में नहीं जा सकते हैं। बहुत जबरदस्त तमाचा मारा इन सब लोगों के बाद। तो इसी से ही तो करप्शन खत्म होगा। विकास की वो दर जो लगातार बढ़ रही है, इस करप्शन से, ट्रेजरी से, और जो लोगों का जो है, जो टैक्स पेयर का पैसा उसको कैसे निकाला जाएगा? इसी तरह से निकाला जाएगा। 99,000 करोड़ रुपयों की वापसी ले लिया ईडी ने। ये कितने बड़ा अपने आप में सैल्यूट का बात है। और इन तरह के लोगों को जिनकी कोई मार्जिनलाइज हो चुके हैं, आप अगर इनकी बात सुनेंगे तो मुझे लगता है कि देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आनंद दुबे जी, आप सवालों का जवाब दीजिएगा संजीव उनियाल के, लेकिन माधव आनंद जी सीधे आपके पास आते हुए, कुछ भी हो जाए लेकिन झुकूंगा नहीं। संजय राउत अपने बॉडी लैंग्वेज से यही बता रहे हैं कि कितना भी करिए परेशान, कितना भी करिए सवाल, लेकिन झुकेगा नहीं, पुष्पा स्टाइल में। बिल्कुल माधव आनंद जी। ईडी के सामने तो अगर आप पे आरोप है और ईडी अगर जांच कर रही है तो झुकना तो पड़ेगा ही, बड़ी शालीनता के साथ जवाब भी देना पड़ेगा। और जब भी ईडी इस तरह की कार्रवाई करती है तो ईडी पूरे साक्ष्य के साथ जाती है, क्योंकि अगर साक्ष्य उनके पास नहीं रहेगा तो सर्वोपरि तो कोर्ट है ना, कोर्ट से लता तो ईडी को पड़ेगी। तो ईडी कोई कार्रवाई करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले उस पर पूरी तहकीकात करती है, सारे डॉक्यूमेंट उसके पास होते हैं और उसी बेसिस पे जो है वो अपनी जैसे इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज एक अलग विषय है, वो अपने जो सपोर्टर को क्या दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आरोप लगे हैं तो उसकी जांच जो है हो रही है। और ईडी पे प्रश्न चिन्ह लगाना है, क्या कांग्रेस के टाइम में ईडी नहीं था क्या? उस टाइम में भी ईडी था, आज बीजेपी और एनडीए के टाइम में भी वही ईडी है। तो ईडी पे प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है किसी के लिए भी उचित नहीं है। प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। अपने देश की संस्था है, एक विश्वसनीय संस्था है, वर्ल्ड में इसको एक अच्छी संस्था के रूप में देखी जाती है, ऑटोनॉमस बॉडी है। तो इस पे हाई तबाह मचाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने गलती नहीं किया, थोड़ी देर के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल सकता है। इसीलिए मुझे लगता है एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको चलने दीजिए, दबाव मत बनाइए, ईडी को अपना काम करना दीजिए। अगर आपने कुछ गलती नहीं की है तो निश्चित रूप से आपको क्लीन चिट मिलेगी। अगर विरोधी दल तो आप लोगों के लिए यही कहेंगे ना कि आप लोग तो सेफ हैं, बीजेपी के साथ हैं तो सेफ हैं। चले आगे बढ़ते हुए सीधे आनंद दुबे जी आपके पास आते हुए, जफर साहब मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। आनंद दुबे जी देखिए, दो मामला है। ठीक है माधव आनंद जी। आनंद दुबे जी देखिए, जब नवाब मलिक जा रहे थे तो कुछ इसी अंदाज में वो भी बता रहे थे कि मैं झुकेगा नहीं, और फिर उनका क्या हो गया? बीजेपी आज कह रही है कि उनके बगल वाली सीट रिजर्व है संजय राउत के लिए भी, इनको भी वहीं जाना पड़ेगा, कितना भी स्टाइल कर लें। बीजेपी तो देखिए एक इस देश की बड़ी पार्टी तो है ही है भाई, वो कुछ भी कहने को स्वतंत्र है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी जफर भाई कह रहे थे कि ये सारी एजेंसियां इंडिपेंडेंट होती हैं। बिल्कुल सही जफर भाई, एनसीबी भी एक एजेंसी है हमारे देश में जो ड्रग्स माफियाओं को पकड़ती है। कुछ ही दिन पहले हमारे मुंबई के शाहरुख खान के बेटे को, आर्यन को पकड़ा, कोर्ट में कार्रवाई चली और वो बाइज्जत बरी हो गया। पूरे देश में एनसीबी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, दिल्ली हिल गई, अधिकारी बदल दिए गए, सारे नियम कानून बदल दिए गए। अरे भाई, यही विश्वसनीयता हम चाहते हैं। कार्रवाई करिए, संजय राउत जी पर जो आपका नियम कानून है वो कार्रवाई कर रहे हैं आप। लेकिन जो 8 लोग एकनाथ शिंदे के खेमे में, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को मैं बदनाम नहीं करना चाह रहा,
उनके ऊपर भी अगर सुबह 7 बजे आप रेड कर देते, उनके यहाँ भी आप छापेमारी कर देते। ये आंकड़ा कितना है? वो एनसीपी के नेता 14 बता रहे हैं, आनंद दुबे जी आप 8 बता रहे हैं। कोई फिक्स आंकड़ा आपस में तय कर लीजिए ना। शिंदे गुट के ही जिन लोगों ने सरकार बनाई। बीजेपी अलग है। अच्छा, वो बीजेपी मिला के बता रहे हैं। ओके बीजेपी मिला के बता रहे हैं। मैं शिंदे खेमे में तो चित्रा जी क्या होता ना, देश खुश हो जाता, बोलता वाह ये क्या काम करती है ईडी, किसी को नहीं छोड़ती, कोई सौतेला व्यवहार नहीं करती, जो गलत करेगा ईडी उसको पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि या तो बीजेपी के साथ जाओ या जेल जाओ। अरे भाई ये नारे लग रहे हैं पूरे देश में, बीजेपी कह रही हमारे पास आओ, वॉशिंग पाउडर निरमा, हम आपको स्वच्छ करेंगे, सुंदर बनाएंगे और अपने बगल में बिठा लेंगे, मंत्री भी बना देंगे, लेकिन आप हमारे पास आओ, दूर से मत चिल्लाओ, दूर से हमें विरोधी मत बनो, हमें विपक्ष खत्म करना है, हमें विपक्ष नहीं चाहिए, इस लोकतंत्र की हत्या करनी है, इस देश में एक ही पार्टी रहेगी, बीजेपी एक ही पार्टी रहेगी देश में। जफर इस्लाम साहब, बीजेपी से शुरू, बीजेपी पर खत्म, जितने भी लोग हैं उसी के साथ आए, और वो कह रहे हैं वॉशिंग पाउडर रखे हुए अपने पास। ये ना हम नहीं चाहते ऐसे, ना हम ऐसा नहीं चाहते। हमारी पार्टी चाहती है कि देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर को पूरा अधिकार है, जिस तरह से लोगों का समर्थन प्राप्त करके आए हैं वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है, जो एक चीज का नारा वो दे रहे हैं ना, वो ये नहीं कि बीजेपी रहे, एक चीज जो है कि यहाँ करप्शन फ्री देश रहेगा, और इसलिए सफाई चल रही है। जिन पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको आप जो है ताज पहना के बैठाए हुए थे। आज जो करप्शन जो है खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, खत्म हो जाएगा, इसलिए कि एजेंसियां जो केज पैरेट बन के रहती थी वो अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रही है, कोई उन पे हस्तक्षेप नहीं है सरकार का, इसलिए वो काम करेंगी। और संजय राउत जैसे लोग जो गरीबों का माल लूट के अवैध तरीके से काला धन बना के जो आराम से हीरो की तरह घूम रहे हैं, ऐसा लगता है देश के लिए कोई तमगा जीत कर आए हैं, उनको सरकारी निजाम से सही से ट्रीटमेंट मिलेगा। जो गलत काम किया उसका भुगतान करना पड़ेगा। और लेकिन इस तरह के उदाहरण तो कम ही दिखते हैं ना जफर इस्लाम साहब। देखिए अब देश की जनता को आप ये कैसे बताएंगे, क्योंकि ये बात तो सच है, सत्ता पक्ष के लोगों के भीतर अगर कुछ ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, उस तरह के नाम गिनाएंगे क्या आप कि कौन से वो लोग हैं जिनके खिलाफ आपकी जांच एजेंसियां जांच को आगे बढ़ा रही हैं? सवाल कर नहीं सिर्फ देखिए, सुनिए, देखिए मैं इसलिए बोलता हूं इंडिपेंडेंट एजेंसी। मुकुल राय जी जो है वो बीजेपी में आए, टीएमसी में थे, आज टीएमसी में वापस गए। टीएमसी ने क्या, अब कब तक तो इतना हंगामा मुकुल राय के बारे में कह रहे, अभी टीएमसी ने उनको रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ भाई? कल तक आपको लग रहा था उनमें कमियां हैं, तो आज क्यों रखे हुए हैं? ये जो दोहरा मापदंड है उनका, हमने कहा कि एजेंसी अपना काम कर रही है। जब बीजेपी में भी थे तब भी एजेंसी उनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया, सीबीआई ने बुलाया था। भाई हस्तक्षेप हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने अवैध तरीके से काम किया है, काला धन बनाया है, तो उसकी पूछताछ तो होगी, उसका भुगतान तो करना पड़ेगा भाई। ये नहीं बचेंगे आप, ये मराठा मत कीजिए महाराष्ट्र। ठीक है आलोक जी, मैं आऊंगी आपके पास, आनंद दुबे जी जल्दी से। आपके पार्टी मराठा राग पूरे प्रदेश छोड़ दीजिए आप लोग। आपके काले कारतूत से कोई काला करतूत करता है तो उसको पूरे महाराष्ट्र से नहीं जोड़ा जा सकता। उनके आरोपों पर जवाब दीजिए आप। जफर भाई, मैं जवाब दे रहा हूं, कैसे कमाया? मैं जवाब दे रहा हूं जफर भाई। वो पाटकर वो जो महिला पाटकर है, नहीं एक मिनट, अरे सुन लीजिए आनंद दुबे जी, महिला जो पाटकर है जिन पे आप दबाव दबा रहे हैं, वो क्या महाराष्ट्र नहीं है? वो ठीक है।